अरे बाप रे, बाज! आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा मीनू। अगर हिम्मत है तो पकड़ कर दिखाओ। टीनू या मीनू, असली टीनू कौन? हम शक्ल चिड़िया, कौन है सच्ची कौन है झूठी? एक दिन चुन्नू मुन्नू अपने घोंसले में बैठे हुए अपनी मम्मी टीनू चिड़िया का वेट कर रहे थे। थोड़ी देर में टीनू चिड़िया उनके लिए खाना लेकर वहाँ पहुँच गई। ये लो बच्चों, आज खाना ढूंढने में बहुत मेहनत लग गई, चलो अब खाना खाते हैं। ये कहकर तीनों खाना खाने लगे। तभी वहाँ पर मैना हाजिर हुई। टीनू, टीनू, जल्दी से मेरे साथ चलो। मेरा बेटा पिंकू दोपहर अपने दोस्तों के साथ सैर को निकला था, लेकिन उनसे अलग होकर वो उनके मना करने के बावजूद भी काली गुफा के अंदर चला गया। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है। काली गुफा में तो इतना अंधेरा रहता है कि दिन में भी वहाँ कुछ नजर नहीं आता। हाँ, तभी तो मैं तुम्हारे पास आई हूँ। जंगल में सिर्फ तुम ही हो जिसकी नजर सबसे तेज है। तुम ही पिंकू को गुफा से ढूंढकर वापस ला सकती हो। टीनू बहुत थकी हुई थी, लेकिन फिर भी वो मैना की मदद के लिए उसके साथ चली गई। गुफा के बाहर और भी काफी जानवर जमा थे, लेकिन अंधेरे की वजह से उनमें से कोई भी गुफा के अंदर नहीं जा रहा था। टीनू बेझिझक गुफा के अंदर चली गई। कुछ देर बाद उसको पिंकू एक जगह पर बैठा नजर आ गया। अरे पिंकू, तुम यहाँ बैठे हो? तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए बहुत परेशान है। मैं यहाँ से निकलना तो चाहता हूँ, लेकिन मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। मैं तुम्हारी तरफ मेरा पैर बढ़ा रही हूँ, तुम उसको पकड़ लेना, ठीक है? ठीक है। ये कहकर टीनू ने उसको अपना पैर पकड़ा दिया। कुछ देर बाद सभी जानवरों ने टीनू को गुफा से बाहर आते हुए देखा और उसके पैर से पिंकू लिपटा हुआ था। सभी ये देखकर बहुत खुश हो गए। मैना ने पिंकू को गले लगा लिया। उसी तरफ दूसरे जंगल में बिल्कुल टीनू के जैसी दिखने वाली एक और चिड़िया मीनू रहती थी, लेकिन स्वभाव में वो टीनू के बिल्कुल ऑपोजिट थी। वो जंगल में सभी जानवरों को बहुत परेशान करती थी। एक नंबर की आलसी थी और खाना भी दूसरे जानवरों का चुरा कर खाती थी। शेर खान ने बाज को उसको पकड़ने की जिम्मेदारी दे रखी थी, इसीलिए अब भी बाज उसके पीछे लगा हुआ था। अरे बाप रे, बाज! आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा मीनू। अगर हिम्मत है तो पकड़ कर दिखाओ। मीनू छोटी थी, इसलिए वो नीचे की तरफ पेड़ों के आसपास घूमकर बाज को चकमा देने लगी। उसी टाइम टीनू भी खाने की तलाश में वहाँ से गुजर रही थी। बाज ने टीनू को मीनू समझकर अपने पंजों में दबा लिया। अरे अरे, कौन हो तुम और कैसे मुझ पर झपट रहे हो? अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ मीनू, चलो शेर खान के पास। वो उसको अपने पंजों में दबाए वहाँ से निकल गया। ये तो मेरी जगह उस बेचारी चिड़िया को ले गया। अब मीनू को एक आइडिया आ गया। अगर ये चिड़िया मेरे जैसी दिखती है तो मैं इसके घोंसले पर इसकी जगह रह सकती हूँ। देखती हूँ, इसका घोंसला शायद यहीं आसपास होगा। ये सोचकर वो टीनू के जंगल की तरफ चली गई। थोड़ी देर बाद जब वो उसके घोंसले के पास से गुजर रही थी तो चुन्नू मुन्नू ने उसको अपनी मम्मी समझकर आवाज लगाई। मम्मी, मम्मी, आप आ गई। वहाँ उस तरफ क्या कर रही हैं? शायद यही उस चिड़िया के बच्चे हैं। हाँ मेरे बच्चों, मैं वापस आ गई। मम्मी, आप हमारे लिए खाना नहीं लेकर आए? अरे बहुत ढूंढा, लेकिन खाना नहीं मिला। आज ऐसे ही सो जाओ, कल तुम्हारे खाने का इंतजाम कर दूंगी। ऐसा कहकर वो बिना कुछ कहे आंखें बंद कर आराम से सो गई। चुन्नू, ये हम क्या देख रहे हैं? मम्मी को इतना लापरवाह तो हमने कभी नहीं देखा। अगली सुबह कुछ पक्षी टीनू के घोंसले पर आए। चलो टीनू, खाना तलाशने चलते हैं। मैं तुम्हारे साथ जरूर चलती, लेकिन मुझे आज बहुत थकावट महसूस हो रही है। अब तुम लोग चुन्नू मुन्नू को अपने साथ ले जाओ, ये खुद भी खा लेंगे और मेरे लिए भी खाना ढूंढ कर ले आएंगे। ये सुनकर किसी को भी अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। जो टीनू दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती है, वो आज अपने ही बच्चों के लिए खाना ढूंढने जाने से मना कर रही है। चुन्नू मुन्नू दोनों उनके साथ वहाँ से चले गए और मीनू आराम से घोंसले में बैठी रही।
अगले दिन मोंटू बंदर से मिलने चिंटू बंदर आया। वो मोंटू से बात कर ही रहा था कि उसकी नजर मीनू पर पड़ी। अरे ये मीनू चिड़िया यहाँ क्या कर रही है? ये तो शेर खान के पास पिंजरे में कैद है। अरे कौन सी मीनू? वो तो टीनू चिड़िया है। नहीं, ये मीनू चिड़िया ही है। अब मुझे सब समझ आ रहा है। शेर खान के पास मीनू के जैसी दिखने वाली एक चिड़िया कैद है। वो बार बार यही कह रही है कि वो टीनू चिड़िया है, लेकिन किसी को उसकी बात पर यकीन ही नहीं हो रहा। इसका मतलब असली टीनू तुम्हारे जंगल में कैद है। अब समझ में आया कि पिछले 2 दिनों से टीनू का स्वभाव बदला बदला क्यों लग रहा था। उन दोनों ने एक प्लान बनाया और फिर चिंटू बंदर वहाँ से अपने जंगल को चला गया। मोंटू बंदर अपने साथ कुछ जानवरों को लिए मीनू चिड़िया के पास पहुँचा। टीनू चिड़िया, तोते भैया का मीठू काली गुफा के अंदर फंसा है। तुम जल्दी से हमारे साथ चलो और उसको वहाँ से निकाल कर ले आओ। तुम इतने सारे जानवर होकर आखिर मेरे पास क्यों आए हो? तुम लोग खुद उसको गुफा में जाकर क्यों नहीं निकाल लाते? ये तुम कैसी बातें कर रही हो टीनू? सभी जानते हैं कि पूरे जंगल में केवल तुम ही हो जिसको काली गुफा के अंदर भी सब कुछ अच्छे से नजर आता है, और तुमने आज तक किसी की मदद के लिए मना नहीं किया, तो आज कैसे कर रही हो? ये सुनकर मीनू ने सोचा कि अगर आप वो मना करेगी तो उसका सच सामने आ सकता है। अरे आप लोग तो नाराज हो रहे हैं। ठीक है, मैं चलती हूँ। सभी उसको लेकर काली गुफा पर पहुँचे। गुफा को बाहर से देखने पर ही मीनू को डर लगने लगा। क्या हुआ टीनू, तुम अंदर क्यों नहीं जाती? हाँ, बस जा रही हूँ। मीनू जैसे ही अंदर गई उसको कुछ नजर नहीं आया और वो डर कर भाग आई। अरे बाप रे, इतना अंधेरा! तभी कालू भालू उस पर चिल्लाया, तुम जाती हो कि नहीं? जाती हूँ ना। ये कहकर वो तेजी से अंदर गई और डरती हुई फिर बाहर निकल आई। लेकिन कालू भालू बार बार चिल्लाकर उसको गुफा के अंदर भेज देता। ये देख अब सभी को मजा आने लगा था। थोड़ी देर बाद चिंटू बंदर असली टीनू को लेकर वहाँ पहुँचा। रहने तो मीनू, अब तुम्हारी असलियत सबके सामने आ चुकी है। मीनू वहाँ से भागती इससे पहले ही बाज ने आकर उसको अपने पंजों में दबा लिया। अब मैं इसको इसकी असली जगह ले जा रहा हूँ। माफ करना टीनू, हमने इतने दिन तक तुमको मीनू समझकर कैद रखा। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। चुन्नू मुन्नू दोनों अपनी माँ को पाकर उससे लिपट गए और बाकी सभी जानवर भी टीनू को वापस देखकर बहुत खुश हुए। इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ हाथ नहीं लगा। आज का तो दिन ही खराब हो गया। चलो कोई बात नहीं, मछली नहीं मिली तो क्या, आज इस अंडे से ही काम चला लेती हूँ। लोमड़ी और सारस की दोस्ती। एक दिन मीनू लोमड़ी समुद्र की तरफ जा रही थी। आज कुछ भी उल्टा सीधा या बचा हुआ शिकार खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। आज तो एकदम ताजी फड़फड़ाती हुई गोल्डन फिश ही खाऊंगी। सोचते हुए वो समुद्र किनारे चली गई, लेकिन वो पानी में उतरकर शिकार नहीं कर सकती थी। तभी उसको नजर आया कि 2 भालू उसकी मनपसंद गोल्डन फिश के ऊपर आपस में लड़ रहे हैं। ये मछली मेरी है। नहीं, मेरी है। पहले मैंने इसको देखा था, लेकिन उस पर झपटा मैंने मारा था। उन्होंने उस मछली को बीच में रख दिया और फिर से बहस करने लगे। तुम लेफ्ट से आ रहे थे और मैं राइट से, तभी मेरी नजर इस मछली पर पड़ी। लेकिन तुम इस तक पहुंच नहीं पाए क्योंकि मैं इसके ज्यादा करीब था। अभी वो दोनों बहस कर ही रहे थे कि मीनू ने मछली पर एक झपट्टा मारा और उसको मुंह में दबाकर भागने लगी। अरे रोको उसको! दोनों उसके पीछे भागने लगे। ये तुम्हारी वजह से हुआ। नहीं, तुम्हारी वजह से, वरना मैं अब तक उसको खा चुका होता। अरे ये दोनों तो मेरे पीछे ही पड़ गए, इनसे छुटकारा कैसे पाऊंगी। उसको सामने गुफा का मुंह नजर आया, जो इतना छोटा था कि उसके अंदर सिर्फ वही जा सकती थी, लेकिन गुफा थोड़ी ऊंचाई पर थी। वो गुफा के अंदर जाने के लिए ऊपर चढ़ने लगी, लेकिन उस गुफा के मुंह पर पहुंचने से पहले ही उसके मुंह से मछली छूट गई और जमीन पर लुढ़कती हुई दोनों भालुओं के पास पहुंच गई। मीनू डर के मारे उस गुफा के अंदर चली गई। ये मेरी है। ऐसा कहते हुए एक भालू ने उसको अपने मुंह में डाल लिया और दूसरा भालू उससे लड़ने लगा।
इस तरफ मीनू गुफा के अंदर बैठी खुद को कोस रही थी। इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ हाथ नहीं लगा। आज का तो दिन ही खराब हो गया। तभी उसकी नजर गुफा के अंदर रखे एक अंडे पर पड़ी जो काफी बड़ा था। चलो कोई बात नहीं, मछली नहीं मिली तो क्या, आज इस अंडे से ही काम चला लेती हूँ। कहकर उसने अंडा उठाया और अपने मुंह के अंदर रख लिया। लेकिन तभी उसके हलक में गुदगुदी सी हुई और उसने अंडा वापस उगल दिया। अंडा जमीन पर गिरते ही टूट गया और उसके अंदर से एक चिड़िया का बच्चा निकला। अरे ये बच्चा तो दिखने में सारस जैसा लगता है। इसको जिंदा ही छोड़ देती हूँ, वरना इसकी माँ परेशान होगी। ये सोचकर वो वहाँ से निकल गई। लेकिन छोटा बच्चा खुद को अकेला पाकर उसी के पीछे गुफा से बाहर निकल आया। अरे तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? सुनकर उसने कोई जवाब नहीं दिया। मीनू समझ गई कि वो अभी बातों को समझने और बोलने लायक नहीं है। इसने आँख खुलते ही सबसे पहले मुझे देखा है। इसका मतलब ये मुझे ही अपनी माँ समझ रहा है। मीनू समझ गई कि अब ये बच्चा उसके साथ ही रहेगा और उसने भी उसको अपने पीछे आने से नहीं रोका। वो उसके साथ साथ ही रहने लगा। कुछ दिनों में बच्चा बोलना सीख गया तो मीनू ने उसका नाम रॉकी रख दिया। एक दिन रॉकी मीनू के साथ टहल रहा था। तुम थोड़ा धीरे चला करो, मैं जब भी तुम्हारे साथ घूमने निकलता हूँ बहुत थक जाता हूँ। अरे तुम पैरों से चलते हो इसलिए थक जाते हो। तुम्हारे तो पंख हैं, तुम उड़ते क्यों नहीं? लेकिन मुझे उड़ना कहाँ आता है और ना ही आज तक आपने सिखाया। ठीक है, जैसा मैं करती हूँ वैसा करो। मीनू उसको एक ऊंचे टीले पर ले गई और बोली, अपने पंखों को फैलाओ। ठीक है। अब इस तरह फड़फड़ाओ। कहकर उसने अपने हाथ जोर जोर से हिलाए। ये देख बच्चे ने भी अपने पंखों को जोर जोर से हिलाना शुरू किया। अब कूदो और हवा में उड़ जाओ। ऐसा कहकर वो हाथों को हिलाते हुए टीले से नीचे कूद जमीन पर जा गिरी। लेकिन रॉकी उसकी देखम देख हवा में उड़ने लगा। मीनू उसको उड़ता हुआ देख खुश हो गई। अब कुछ दिन और गुजरे और रॉकी और बड़ा हो गया। अब फिर से मीनू का मन गोल्डन फिश खाने को हुआ तो वो उसके साथ समुद्र किनारे चली गई। वो अभी समुद्र के पानी में नजर मार ही रही थी कि तभी उसको वो दोनों भालू नजर आए। अरे ये तो वही है ना जो पिछली बार हमारा खाना लेकर भागी थी। हाँ, ये वही है, पकड़ो इसको। मीनू डरकर झरने की तरफ भागने लगी और वो उसके पीछे हो लिए। अब आगे ऊबड़ खाबड़ और कांटों से भरी झाड़ियों वाला रास्ता था। उस पर चलना नामुमकिन था। वो दोनों मीनू के बिल्कुल करीब आ गए। वो उस पर झपटने ही वाले थे कि तभी रॉकी वहां आ गया और बोला, जल्दी से मेरे पैर पकड़ लो। सुनकर मीनू ने उसके पैर पकड़ लिए और रॉकी उसको लेकर उड़ गया। इस तरह उसने कांटे वाले रास्ते से उसको निकाल लिया और वो भालू वहीं रह गए। रॉकी ने मीनू को एक चोटी पर लाकर छोड़ दिया। नीचे गहरी खाई थी। दूसरी तरफ से झरने का पानी बहता हुआ उस चोटी पर आने वाला था। मैं अपने छोटे पंजों से तुमको नहीं उठा पा रहा, लेकिन तुम अपने हाथों से मेरे पैर पकड़ लोगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जल्दी करो, वरना पानी का बहाव तुमको बहा कर ले जाएगा। सुनकर मीनू ने उसके पैर पकड़ लिए और रॉकी जोर लगाकर उड़ने लगा। मीनू ने देखा कि रॉकी उसका वजन नहीं उठा पा रहा था। प्लीज, चाहे कुछ भी हो जाए, हाथ नहीं छोड़ना। वो लगातार पंखों को हिला रहा था, लेकिन इंच भर ही आगे नहीं बढ़ पा रहा था। उसको दर्द में देख मीनू ने जानबूझकर उसके पैरों को छोड़ दिया। नहीं, मीनू। मीनू अब नीचे खाई में गिर रही थी और रॉकी उदासी से उसको देख रहा था। तभी एक बड़ी सारस आई और उसने अपने तेज पंजों से मीनू को पकड़ लिया और उसको ऊपर उठा लिया। ये सारस मीनू का वजन आराम से उठा पा रही थी। उसने मीनू को झरना पार कराया और उसको दूसरी तरफ सेफ जगह पर लाकर छोड़ दिया। आपने मेरे दोस्त की जान बचाई, मैं आपका आभारी रहूंगा। बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुमको बहुत दिनों से ढूंढ रही थी, अब जाकर ये तलाश पूरी हुई। क्या सच में आप मेरी मम्मी हो? हाँ। सुनकर वो खुशी से मम्मी के गले लग गया। तुमने मेरे बेटे को हिफाजत से रखा, इसके लिए मैं तुम्हारी आभारी रहूंगी। मैं तुमको एक साथ देखकर बहुत खुश हूँ।
और मुझे खुशी होगी कि अब तुम अपनी मम्मी के साथ अपने परिवार में रहोगे। मैं भी अपनी माँ से मिलकर बहुत खुश हूँ, लेकिन आपने जो मेरे लिए किया है मैं उसको नहीं भूल सकता। इसलिए मैं वादा करता हूँ कि रोजाना आपसे मिलने आया करूँगा। आपकी और मेरी दोस्ती हमेशा ऐसे ही रहेगी। हाँ, क्यों नहीं, मैं भी रोजाना तुम्हारे आने का इंतजार किया करूंगी। मैं तुमको एक इनाम देना चाहूंगी। इतना कहकर मम्मी सारस ने समुद्र के पानी में एक गोता लगाया और अपने मुंह में गोल्डन फिश दबाकर वापस आई। ये लो तुम्हारी मनपसंद। सुनकर मीनू खुशी से गोल्डन फिश खाने लगी। इसके बाद रॉकी अपनी मम्मी के साथ आसमान में उड़ गया। मीनू उन दोनों को जाते हुए देखकर हाथ हिलाकर टाटा कर रही थी। उसको इस बात की खुशी थी कि परिवार मिलने के बाद भी रॉकी रोजाना उससे मिलने आया करेगा और उनकी दोस्ती हमेशा बनी रहेगी। हे भगवान, अगर तूने मुझे सारस बनाया था तो मुझे भी और सारसों की तरह 2 पंख क्यों नहीं दिए। मैं अपने साथियों के साथ उड़ नहीं पाता, ना ही वो मुझे अपने साथ रखना पसंद करते हैं। अपाहिज सारस और जादुई चिड़िया। एक जंगल में सभी पशु पक्षी बड़े प्यार से रहा करते थे। उस जंगल में एक बहुत खूबसूरत तालाब भी था, जिस पर सभी जानवर पानी पीने के लिए आया करते थे। सारसों का एक झुंड भी सुबह और शाम वहां आता था। लेकिन एक सारस था जो कि दिन और रात वहीं भटकता रहता था। हे भगवान, अगर तूने मुझे सारस बनाया था तो मुझे भी और सारसों की तरह 2 पंख क्यों नहीं दिए। मैं अपने साथियों के साथ उड़ नहीं पाता, ना ही वो मुझे अपने साथ रखना पसंद करते हैं। इससे अच्छा तो मुझे खरगोश ही बना देता, कम से कम तेज भाग तो सकता था। तभी एक हरा तोता वहां आता है। मिंकू सारस, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। ऐसी मुसीबत में सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। आखिर बात क्या है? तुम कहाँ से आई हो? मैं पड़ोस के जंगल से आई हूँ। मैंने सुबह ही एक अंडा दिया था, लेकिन बदकिस्मती से मेरा अंडा घोंसले से लुढ़ककर एक ऐसे गड्ढे में गिर गया है जो कि बहुत बारीक और गहरा है। क्या तुमने उसको निकालने की कोशिश नहीं की? मैंने और जंगल के कई जानवरों ने कोशिश की, लेकिन वो गड्ढा बहुत ही बारीक है, उसमें किसी का हाथ नहीं जा पा रहा। लेकिन तुम अपनी चोंच की मदद से उसको निकाल सकते हो। मैं बहुत खुशी से तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार होता, लेकिन शायद तुमको पता नहीं कि मैं एक पंख से अपाहिज हूँ, उड़ नहीं सकता। तो फिर तुम्हारा कोई दोस्त तो होगा, कोई दूसरा सारस? हाँ, कई सारस हैं और उनके आने का टाइम भी होने वाला है। उसकी बात सुनकर तोता वहीं रुक गया। थोड़ी देर बाद जब सारसों का झुंड आया तो उस तोते ने सभी से मदद के लिए कहा। तुम्हारा जंगल तो बहुत दूर है, हम में से कोई वहाँ नहीं जाना चाहेगा। मेरा अंडा अगर उसी गड्ढे के अंदर फूट गया तो मेरा बच्चा उसी में पड़ा पड़ा मर जाएगा। प्लीज आप में से कोई मेरे साथ चलिए। हम उस तरफ जाते ही नहीं, और वैसे भी तुम इस जंगल की नहीं हो। हम तुम्हारी मदद के लिए भला इतनी मेहनत क्यों करेंगे? ये तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो? इसके बच्चे की जिंदगी का सवाल है। अगर तुमको इसकी इतनी ज्यादा फिक्र हो रही है तो तुम ही क्यों नहीं चले जाते? उड़ नहीं सकते तो चल कर चले जाओ, पैर तो तुम्हारे पास भी है ना। इतना कहकर पूरा झुंड वहां से उड़ गया। तुम फिक्र मत करो प्यारे तोते, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। सुनकर तोता खुश हो गया और उसको अपने साथ ले चली। कुछ घंटों चलने के बाद मिंकू सारस के पैर दर्द करने लगे। वो बीच बीच में थोड़ी देर आराम करता और फिर अपना सफर तय करता। इसी तरह रुकते रुकाते शाम होने तक वो दोनों जंगल पहुंच गए। मिंकू सारस, यही है वो गड्ढा। सुनकर मिंकू सारस ने उसमें झांक कर देखा तो उसको काफी अंदर एक अंडा नजर आया। मैं अभी इसको निकालता हूँ। मिंकू सारस ने अपनी पतली गर्दन गड्ढे के अंदर डाली
और फिर अपनी बारीक चोंच की मदद से अंडे को बड़े आराम से निकालकर जमीन पर रख दिया, जिसको देखकर तोता बहुत खुश हुई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मिंकू सारस। मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारी मदद कर पाया, लेकिन अब मेरे पैरों ने जवाब दे दिया है। अब तो शायद सुबह ही यहाँ से निकल पाऊंगा, जब मेरा दर्द निकल जाएगा। तभी वो अंडा हरकत करने लगा और एकदम से चटकने लगा। अगले ही पल उसके अंदर से एक नीले रंग का चूजा बाहर निकला। देखते ही देखते वो चूजा अपनी मम्मी चिड़िया के आकार का हो गया और उड़ने लगा। ये देखकर मिंकू सारस चौंक पड़ा। हाँ? ये कैसा जादू है? तुम तो अभी पैदा हुए हो, एकदम से बड़े हो गए और अभी से उड़ने भी लगे। ये सब कैसे हुआ? अब तुमको चलकर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस जंगल से तुम अपने पंखों पर उड़कर जाओगे। हाँ? भला मैं उड़कर कैसे जा सकता हूँ? मेरा तो एक ही पंख है। अभी तक जो कुछ भी मैंने किया वो सब इन्हीं के कहने पर किया था। ये अंडा भी मेरा नहीं था। मुझे साफ साफ बताइए कि आप लोग कौन हैं और आपका मेरे पास आने का क्या मकसद था? हम दोनों जादुई पहाड़ी पर रहते हैं। आज सुबह जब मैं अपने ध्यान में बैठा था तब मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनाई दी। किस तरह तुम भगवान से अपना दूसरा पंख निकालने की दुआ कर रहे थे। फिर तोता मेरे ही कहने पर कोई पक्षी दुखी दिल से भगवान से कुछ मांग रहा है। तुम उसके पास जाकर उसका इम्तिहान लो। अगर वो दिल का अच्छा हुआ तो हम उसकी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करेंगे। फिर मैंने तोता से कहा, तुम्हारे पास गई और तुम्हारा इम्तिहान लिया। मुझे खुशी है कि तुम अपने इम्तिहान में पास हुए। ये सुनते ही मिंकू सारस खुश हो गया। अब ये लो अपना इनाम। कहकर उसने अपने पंख जोर से फड़फड़ाए और मिंकू सारस के ऊपर से 2-3 चक्कर काटे। कुछ जादू सा हुआ और तभी मिंकू सारस का दूसरा पंख भी निकल आया। अपने पंखों को इस्तेमाल करो मिंकू सारस। सुनकर उसने पंख फड़फड़ाए और फिजा में उड़ गया। उसने 1-2 चक्कर घूम घूम कर लगाए और वो उस वक्त बहुत खुश हुआ। अरे वाह, ये है, यस, अब मैं भी उड़ सकता हूँ। फिर वापस उनके पास आया। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे एक और पंख देकर मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। अब तुम अपने जंगल जा सकते हो मिंकू सारस। याद रखना, जिस तरह आज मेरी मदद के लिए तुम आगे आए थे, आगे भी इसी तरह दूसरों की खूब मदद करना। मेरी मदद करने की आदत की वजह से ही मुझे मेरे पंख मिले हैं। मैं वादा करता हूँ आगे भी इसी तरह सबकी मदद करने को तैयार रहूँगा। ये कहकर वो उन दोनों को गुड बाय बोलकर खुश होते हुए आकाश में उड़ गया। जब वो तालाब पर पहुंचा तो बाकी सभी उसको उड़ता हुआ देख हैरान रह गए और खुश भी हुए। अरे मिंकू सारस, तुमको दूसरा पंख कैसे आ गया? ये सुनकर मिंकू सारस ने उनको खुश होते हुए सब कुछ कह सुनाया। हमें बहुत खुशी हुई कि अब तुमको हमसे अलग नहीं रहना पड़ेगा। तो देर किस बात की है? चलो आज से मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। सुनकर सभी सारसों का झुंड हवा में उठा और फिर मिंकू सारस भी खुश होते हुए उनके साथ सैर के लिए चला गया।